गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज नीलम। वेलकम टू शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 दिल्ली सल्तनत। स्टडी करेंगे हम दिल्ली सल्तनत के बारे में कि टाइम टू टाइम किस तरीके से दिल्ली को रूल करने वाली डायनेस्टीज जो है चेंज होती रही, उनका टाइम पीरियड क्या रहा। ठीक है, किस तरीके से जो बाहर के यानी कि फॉरेन इन्वेडर्स जो थे वो इन्होंने इंडिया में अपना मतलब एंट्री की। ठीक है, इन सबको हम स्टडी करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टेड दिस चैप्टर, लेट स्टार्ट विद सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस चैप्टर। दिल्ली, देखो दिल्ली जो है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया माना गया पुराने टाइम के अंदर। और सबसे पहले आपको पता होगा कि वहां पर जो राजपूत थे वो मतलब रूल करते थे। दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी के रूप में जानी जाती है दिल्ली। इट फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। देखो, राजपूत लोगों ने शासन किया दिल्ली के ऊपर। राजपूतों में भी काफी सारी मतलब कि वर्ग हुआ करते थे, जैसे कि तोमर डायनेस्टी था, सिसोदिया राजपूत थे। ठीक है, तो इस तरीके से तो तोमर राजपूत जो थे उन्होंने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी यानी कि कैपिटल बनाया। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले किसने मतलब दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, तो वो थे तोमर राजपूत। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि टाइम पीरियड यानी कि किस डायनेस्टी ने किस मतलब टाइम के दौरान ड्यूरिंग क्या रही किसी भी डायनेस्टी की दिल्ली के ऊपर शासन करने की, उनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। एज आई टोल्ड यू, जैसे पहले बताया मैंने आपको कि दिल्ली पर सबसे पहले राजपूत लोगों का अधिकार हुआ। ठीक है, तो राजपूत लोगों का टाइम पीरियड क्या था? अर्ली 12th सेंचुरी। ठीक है, मीन्स 1165 टू 1192। ठीक है, 1165 से 1192 तक राजपूत लोगों ने दिल्ली पर अपना रूल ओवर किया। आफ्टर दैट धीरे धीरे क्या हुआ, जो फॉरेनर्स थे, इन्वेडर्स थे, उन्होंने दिल्ली पर अपना मतलब कि शासन करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अटैक किया यहाँ पर, राजपूतों को हराया और दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद थे अर्ली टर्किश रूलर्स, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक इस डायनेस्टी के एक फेमस किंग थे, अर्ली टर्किश रूलर। ठीक है, उनका शासन पीरियड क्या रहा? 1206 टू 1290। 1206 से लेकर 1290 तक अर्ली टर्किश रूलर्स ने शासन किया, दिल्ली के ऊपर रूल ओवर किया। नेक्स्ट है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का नाम भी आपने पढ़ा होगा। खिलजी डायनेस्टी जैसे अलाउद्दीन खिलजी इसके एक मतलब फेमस रूलर रहे हैं 1290 से 1320 तक, यानी कि 1290 टू 1320। ओके, खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहा। खिलजी के बाद आते हैं तुगलक डायनेस्टी, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, इसका टाइम पीरियड रहा 1320 टू 1414। तुगलक के बाद आता है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या रहा? 1414। ठीक है, 1414 टू 1451, यानी कि 1414 से 1451 तक सैयद डायनेस्टी ने रूल ओवर किया इन दिल्ली। और लास्ट में है लोदी डायनेस्टी। ठीक है, लोदी डायनेस्टी जैसे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का अगर आपको मतलब युद्ध हुआ था बाबर के साथ, पानीपत की जो फर्स्ट वॉर हुआ था। ठीक है, इस सबको हम स्टडी करने वाले हैं आगे। पानीपत की लड़ाई, 3 लड़ाई हुई थी पानीपत की। पानीपत फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर एंड थर्ड वॉर। जो फर्स्ट वॉर था वो हुआ था बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, और इसमें इब्राहिम लोदी डिफीट हुए थे, हार गए थे, और बाबर ने यहाँ पर अपना यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये थी लोदी डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड रहा दिल्ली के अंदर 1451 टू 1526, यानी कि 1451 से 1526 तक लोदी डायनेस्टी ने रूल ओवर किया। बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज नेम है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए।
तो दिल्ली सल्तनत, एक बार फिर से हम इनके सीक्वेंस लर्न कर लेते हैं। सबसे पहले राजपूत डायनेस्टी, आफ्टर दैट अर्ली टर्किश रूलर्स, इसके बाद आता है खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। ओके, तो ये सीक्वेंस में लर्न करना है आपको, ऐसे नहीं है कि ऊपर नीचे आप कोई भी डायनेस्टी का नाम बता दोगे। सीक्वेंस में आपको इन डायनेस्टीज को लर्न करना है कि वन बाय वन इस तरीके से ये डायनेस्टी ने दिल्ली को रूल ओवर किया। आफ्टर दैट त्वारिख। अब ये त्वारिख क्या होती है, देखो आपको समझना होगा ये। द इम्पोर्टेंट अकाउंट्स रिटन इन पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। ये एक इम्पोर्टेंट अकाउंट्स हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो त्वारिख है। लाइक ये होते हैं, वो हमने पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, जो हस्तलिखित पांडुलिपियां होती हैं, हिंदी में अगर हम कहें तो उनको मतलब मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। उन्हीं के जैसे ही होते हैं त्वारिख भी, ये भी हैंड रिटन होते हैं, रिटन अकाउंट्स हैं पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। देखो उस टाइम पर मतलब कि प्रिंटिंग की इतनी मतलब व्यवस्था नहीं थी, तो हैंड रिटन अकाउंट ही होते थे। तो त्वारिख क्या है, हैंड रिटन अकाउंट है पर्शियन लैंग्वेज के अंदर जो दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखी गई। ओके, इसके बाद है, अब ये त्वारिख लिखते कौन थे, ऑथर कौन थे इन त्वारिख के बारे में। इन त्वारिख के थ्रू ही तो हमें पता लगा कि मतलब जो हमें अभी डायनेस्टीज को पढ़ा है कि इस तरीके से मतलब वन बाय वन उनका सीक्वेंस भी हमें पता लगा इन त्वारिख के थ्रू। ठीक है, अब इन त्वारिख को कौन लिखते थे, इनके ऑथर्स कौन होते थे, तो देवर लर्न मैन। अब देखो जो कोई इलिटरेट पर्सन है, अनपढ़ व्यक्ति है, तो वो तो लिख नहीं पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पढ़े लिखे जो समझदार लोग होते थे उस टाइम के, जैसे सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड कोर्टियर्स, यानी कि राज दरबारी, तो ये लोग मतलब इन लोगों ने क्या लिखा था, त्वारिख लिखे थे। इसके बाद आता है रजिया सुल्तान। देखो अगर रजिया सुल्तान का नाम लिया जाए तो सबसे पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि अगर फर्स्ट महिला रूलर, फर्स्ट फीमेल रूलर इंडिया की, तो वो कौन थी, वो थी रजिया। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, इल्तुतमिश की बेटी थी ये। इन्होंने रूल ओवर किया था इन 1236 के अंदर, 1236 में, यानी कि 1236 के अंदर सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, अभी बताया ना मैंने आपको कि ये इल्तुतमिश की डॉटर थी। आपको ये सब लर्न करना होगा कि वो किसकी बेटी थी, रजिया। रजिया सुल्तान के नाम से उनका नाम फेमस है हमारी हिस्ट्री के अंदर। तो वो उनका नाम है रजिया सुल्तान, जो कि बेटी थी इल्तुतमिश की। उन्होंने 1236 से 1240, बहुत कम ही टाइम पीरियड रहा इनका, उन्होंने तब तक ही शासन किया। उनको बाद में रिमूव कर दिया गया था, मे बी उनकी कैथल में उनका मर्डर कर दिया गया था। बाद में किसी ने रजिया की मतलब मर्डर कर दिया गया था 1240 के अंदर। तो ये टाइम पीरियड भी आप लोग याद रखोगे कि 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान ने शासन किया इंडिया के अंदर। इसके बाद है गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन क्या होता है, एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट होती है, यानी कि किलाबंदी जब ढंग से की जाती है, वहां सोल्जर्स होते हैं, तो उसको गैरिसन टाउन कहा जाता है। मंगोल्स, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं अभी दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो मंगोल्स भी आए। मंगोल्स कहाँ से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे। ये फॉरेनर्स थे, इंडिया के मतलब लोकल लोगों में से नहीं थे। इंडिया के लोकल लोगों में जैसे मैंने अभी राजपूतों के बारे में बताया था, तो वो इंडियंस ही थे। बट मंगोल्स जो थे वो अफगानिस्तान से आए थे। देवर द इन्वेडर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया के साइड से आए थे, इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी थे, जिन्होंने यहाँ पर थोड़े समय के लिए रूल ओवर किया था। मंगोल्स के अलावा हम पढ़ेंगे मस्जिद के बारे में। देखो अगर मतलब पहले हिंदू लोग थे, राजपूत लोग थे, जो कि इंडिया में दिल्ली पर अपना रूल कर रहे थे। बाद में क्या होता है, फॉरेनर्स आते हैं, वहां पर रूल करते हैं। तो जो फॉरेनर्स आएंगे तो क्या होगा, फॉरेनर्स आए तो देखो सिंपल सी बात है कि उनका धर्म भी अलग था, वो अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे। तो उनके आने से क्या होगा, कल्चर में भी चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पहले क्या होते थे, सिर्फ मंदिर ही मिलते थे, लेकिन जब वो ये मुस्लिम या लोग आए तो इन्होंने मस्जिद को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये जहां रहेंगे वहां अपने धर्म को फॉलो करेंगे। तो धर्म के इनकी जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि मस्जिद का इन्होंने निर्माण करवाना शुरू किया हमारे इंडिया के अंदर। मस्जिद क्या है, ए प्लेस वेयर
अ मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रिवेंस टू अल्लाह, जहां पर वो अपने अल्लाह को याद करते हैं, एक पूजा का स्थान। जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर होता है वैसे ही मुस्लिमों के लिए क्या होता है, मस्जिद। इसके बाद मोहम्मद तुगलक, देखो ही वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1324 टू 1351, 1324 से 1351 तक जो मोहम्मद तुगलक है वो उन्होंने शासन किया हमारे दिल्ली के ऊपर। इसके बाद है ही इज टाइटल्ड द लर्न फुलिश बाय द हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस ने मोहम्मद तुगलक को मतलब एक मूर्ख की उपाधि दी है। मूर्ख की उपाधि उन्होंने क्यों दी है, उनको हमारी हिस्ट्री का पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। काफी सारे उन्होंने चेंजेस किए अपने मतलब शासन मतलब अपने हाथ में लेने के बाद, जिनका कि अच्छा परिणाम नहीं हुआ। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने ऐसे कौन से चेंजेस किए जिनका गलत इफेक्ट हुए, जिनके कारण उनको पागल शासक कहा गया। तो मोहम्मद तुगलक थे वो, जिनका टाइम पीरियड रहा 1324 से 1351 तक। इसके बाद है एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का एंड किस तरीके से होता है, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि पानीपत की लड़ाई होती है 1526 के अंदर। फर्स्ट वॉर होता है पानीपत का, और ये होता है बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। इसमें इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और बाबर जीतते हैं। बाबर कौन थे, जो मुगल डायनेस्टी को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, मुगल साम्राज्य के संस्थापक फाउंडर रहे बाबर इंडिया के अंदर। और उन्होंने पानीपत की जो फर्स्ट वॉर हुआ था उसके थ्रू उसको जीतकर, ठीक है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की हमारे इंडिया के अंदर। और बाबर डिफीटेड लोदीज एंड एस्टेब्लिश्ड मुगल रूल इन इंडिया। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स जो अभी हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने अभी थोड़ा बहुत स्टडी किया है, इनको हम डिटेल के अंदर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर। लिसन दिस वीडियो केयरफुली। टेक केयर, गुड बाय।